विकास के नाम पर या भाजपा पर जो आरोप लगता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्या ऐसा भी कुछ है इस बार प्लान या काम के नाम पर वोट मांगिए? विपक्ष लगातार आप पे आरोप किया पाकिस्तान और मुसलमान के नाम पर भी वोट मांगते हैं। विपक्ष लगातार आप पे आरोप लगाता है। आपके वर्तमान विधायक के 5 काम ऐसे दरभंगा वासियों को बताइए जिन्होंने करके दरभंगा का विकास किया है। हम आपको काम गिनाए, पूरा शहर जाम, पूरा शहर जल जमाव और आपका फ्लाईओवर अध निर्माण में। सिर्फ जाम जाम मत कहिए, ये काम है तो ही जाम है। पूरे शहर की जाम व्यवस्था बिगड़ी हुई है। विकास कितना हुआ यही बात को हम रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। काम क्या है? 5 काम आपने गिनाया है, अगला प्लान क्या है? अच्छा, आप जहां खड़े हैं इसको हम लोग मॉर्निंग वॉक की जगह से पार्क के तौर पर देखते हैं। आपको नहीं लगता है कि शहर में 5-10 पार्क होने चाहिए? मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? नीतीश कुमार हमारे रहेंगे। वोट मांगने जा रहे थे, क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिसने किया है विकास, जिसकी है रफ्तार, वही हमारे साथ। आपके जो बड़े नेता हैं कह रहे थे विधायक दल के चुनाव में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। इनके परिवार में जो डिसीजन हो गया, भैया मुख्यमंत्री हमारे पिताजी बनेंगे, लालू प्रसाद यादव तो बन गए। कार्यकर्ताओं में किसी तरह का भ्रम नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। दे दीजिएगा। किससे? ये तो बता। किसी से नहीं, शहर में किसी से मुकाबला नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ छक्का लगेगा। आप खबर देख रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर और इस वक्त मैं मौजूद हूं दरभंगा के राज में और चर्चा है विधानसभा चुनाव पर। दरभंगा विधानसभा चुनाव पर लगातार भाजपा ने अपने विधायक संजय सरावगी पर लगातार विश्वास करते हुए उन्हें पुनः मौका दिया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से इस बार सहनी समाज के एक नेता को, जो पहली बार दरभंगा सदर से प्रत्याशी कोई बना है सहनी समाज का, तो वह है उमेश सहनी जी और उनसे टक्कर माना जा रहा है। लेकिन इस बीच आर.के. मिश्रा मुख्य रूप से एक आईजी के रूप में पद पर रिटायर हुए हैं, वो भी प्रत्याशी के तौर पर दरभंगा में है। लेकिन इनका मुकाबला और संजय सरावगी का मुकाबला कैसा दिलचस्प होगा, क्या होगा, हम बात करने के लिए कोशिश करते हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं अंकुर गुप्ता जी, जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चुनाव के माहौल में आप आए हैं, लोगों का रूबरू होकर उनकी मानसिकता को जानने के लिए। इस बार उनका संतुलन दिमागी कहाँ है, इस बार वो लोग किसको वोट कर रहे हैं, क्या है तैयारी? प्रचंड तैयारी। हम तो विकास के नाम पर किए गए विकास के नाम पर शहरी विधानसभा में उसके आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे। और रही बात कि आप देखे होंगे 1985 से 2005 तक दरभंगा शहर की अगर बात करें, जिस विधानसभा में आप और हम खड़े हैं, इस विधानसभा में दूसरी बार सिर्फ और सिर्फ एक बार कांग्रेस के विधायक 2 बार लगातार रहे, नहीं तो उसके बाद जितने भी विधायक रहे उनको हर बार यहाँ की जनता ने नकार दिया है। लेकिन अगर आप बात करेंगे संजय सरावगी जी के 2005 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, पहला चुनाव लड़ा था। 2005 के चुनाव लड़ने में उनको अपार बहुमत मिला था। 1985 से 2005 तक आप देखिएगा कि वोट का जो प्रतिशत रहता था वो कम रहता था, डाउन रहता था। 18,000, 22,000, 25,000, 30,000 ला के ये लोग विधायक बनते थे। लेकिन जब पहली बार 2005 का चुनाव लड़े संजय सरावगी जी, तो यहाँ का वोट प्रतिशत अपने आप डबल हो गया। हम काम पर आते हैं, डबल तो वोट परसेंटेज, आबादी बढ़ रही है, परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। काम क्या आपका मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? क्या आपने विकास किया विकास के नाम पर या भाजपा पर जो आरोप लगता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्या ऐसा भी कुछ है इस बार प्लान या काम के नाम पर वोट मांगिएगा? ये देखिए, हम लोग तो हमेशा से ही काम के नाम पर ही हम लोग वोट मांगते हैं। विपक्ष लगातार आप पे आरोप किया पाकिस्तान और मुसलमान के नाम पर भी वोट मांगते हैं। विपक्ष लगातार आप पे आरोप। विपक्ष तो पहले अपने आरोपों को तो पहले झूठा साबित कर दे, तब वो दूसरे के गिरबान को देखेंगे। पहले वो अपना गिरबान देख ले। रही बात एनडीए की, तो एनडीए तो जब से चुनाव लड़ रही है 20 वर्षों से, जो उन्होंने वादा किया है जनता को, उस वादे पे खड़ा उतरा है। इसी का देन है कि यहाँ की जनता उन्हें हमेशा से विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, हमेशा बनाते आ रही है। हम भाजपा के काम को नहीं पूछेंगे, आपके वर्तमान विधायक के 5 काम ऐसे दरभंगा वासियों को बताइए जिन्होंने करके दरभंगा का विकास किया है। 5 काम। तारामंडल 1, एयरपोर्ट 2, फ्लाईओवर 3, डीएमसीएच उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसको अपग्रेड करने का काम किया है कि आज उसके सामने प्राइवेट अस्पताल टिके हैं। 4 हो गए। उसके बाद उनके 1 से लेकर 48 वार्ड, 8 पंचायत में कम से कम 300 से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है, नालों का निर्माण हुआ है। हम आपको काम गिनाए, पूरा शहर जाम, पूरा शहर जल जमाव और आपका फ्लाईओवर अध निर्माण में सपने लोग देख रहे हैं। दुनार का जाम, अलपट्टी का जाम, बेता का जाम। सिर्फ जाम जाम मत कहिए, ये काम है तो ही जाम है। अगर काम नहीं रहता तो ये जाम की समस्या नहीं रहती। और जिसको आप जाम जाम कह रहे हैं, अगर ये फ्लाईओवर बनेगा तो वहां थोड़ी बहुत परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ेगी। अगर हम आपको रोकेंगे, निश्चित रूप से शहर में काम हो रहा है,
बुडको के द्वारा नाला निर्माण के तौर पे काम हो रहा और इसी वजह से पूरे शहर की जाम व्यवस्था बिगड़ी हुई है। विकास कितना हुआ यही बात को हम रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के जो नेता हैं, लगातार फायर ब्रांड नेता हैं, ये बात निश्चित रूप से हम आपकी बात को इसलिए बीच में रोका कि लोग को समझाना भी पड़ेगा कि जाम क्यों है, काम क्या है। 5 काम आपने गिनाया है, अगला प्लान क्या है? अगला प्लान है कि जितने भी हमारे शहर के युवा हैं उनको बेहतर शिक्षित करना है, उनको रोजगार देना है और उनके साथ हमारे बिहार, हमारे दरभंगा को समृद्ध बिहार बनाने के साथ हम लोग उनके साथ अभी देख लीजिए कि विकास की आप बात करें, आप 5 काम कहेंगे, हम तो कहेंगे कि हम विकास गिनाएंगे तो आप गिनना भूल जाइए, लिखना भूल जाइएगा। 125 यूनिट बिजली भी हमारे एनडीए सरकार में ही मिली है। अच्छा, आप जहां खड़े हैं इसको हम लोग मॉर्निंग वॉक की जगह से पार्क के तौर पर देखते हैं। आपको नहीं लगता है कि शहर में 5-10 पार्क होने चाहिए या इस पर काम होगा आगे? शहर में पार्क की आप बात करेंगे तो शहर में पार्क है, बरसात के वजह से थोड़ा बहुत जल जमाव की समस्या आई है, लेकिन यहाँ पे पार्क है और आने वाले जो हमारे 5 साल और होंगे 2025 से 30, तो उसको और बेहतर तरह से हम लोग देखिए, जो 15 साल लालू परिवार ने जो हमारे बिहार में अंधेरा डाला, अंधेरों का बादल गिरा, उस बादल को साफ करने में थोड़ा समय हमें चाहिए। अच्छा, और समय और उसके आधार पर अभी का जो विकास हो रहा है उस विकास पे ही जनता चुन रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और 6ठी बार यहाँ के विधायक संजय सरावगी जी बनने जा रहे हैं और जितने भी हमारे विधानसभा, हमारे शहर बिहार में एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो सब लोग कम से कम अगर हम जीतेंगे तो 225 सीट जीतेंगे, क्योंकि बिहार इसी मिथिला की धरती पर जब जब देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो ये आप ही के चैनल के माध्यम से पूरा देश जानता है कि जब जब उन्होंने आया है मिथिला का विकास किया है। अच्छा, ये 225 सीट जीतने की आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? नीतीश कुमार हमारे रहेंगे। वोट मांगने जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिसने किया है विकास, जिसकी है रफ्तार, वही हमारे साथ। आपके जो बड़े नेता हैं कह रहे थे विधायक दल के चुनाव में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। आप एकदम सही बोले। देखिए, उनका कहने का मतलब है कि ये एक परिवार की पार्टी नहीं है, चाहे कांग्रेस एक परिवार की पार्टी नहीं है, लालू यादव की परिवार एक परिवार की पार्टी है। इनके परिवार में जो डिसीजन हो गया, भैया मुख्यमंत्री हमारे पिताजी बनेंगे, लालू प्रसाद यादव तो बन गए, जेल जाना था तो मुख्यमंत्री उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी बनेंगी, बन गई। अगर सरकार आई है उनकी तो उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उनके बेटा बन गए। फिर अब बात चल रही है चुनाव की, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उन्हीं का बेटा बनेगा। तो ये परिवारवाद नहीं, हमारे एनडीए के गठबंधन में हमारा दूल्हा तैयार है और उसी के दूल्हे के आधार पर हम लोग जन जन जाके वोट मांग रहे। और रही बात जो हमारा अमित शाह जी ने कहा है, तो हमारे यहाँ कोर कमेटी बैठती है और उस कोर कमेटी में डिसीजन लिया जा चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। और सरकार बनने के बाद फिर हम सभी लोग उनको अपने साथ समर्थन में उनको उठाकर ले जाकर मुख्यमंत्री की गद्दी पर फिर से उन्हें हम लोग कार्यकर्ताओं में किसी तरह का भ्रम नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। हम क्या कह रहे हैं, जमीनी स्थान के कार्यकर्ता हो या जन जन के हमारे ग्रामीण हो, उन सभी के जुबान पर है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश। लेकिन विपक्ष में तो पहले आप ये जरा विपक्ष से भी आप सवाल पूछते तो जरा हमसे मुझे जवाब दे दीजिएगा। किससे है ये तो बता। किसी से नहीं, शहर में किसी से मुकाबला नहीं है। और लगातार 5 बार से जितनी वोटों से ये जीते हैं, इस बार का जीत छक्का का मतलब समझते हैं ना, छक्का एक लगता है कि एक छक्का शॉर्ट में हो गया तो उसको भी हम, और जो ग्राउंड के उस पार पहुंचा देता है उसका सब कोई चर्चा करता है। तो ये जो चुनाव है छक्का लगेगा, रिकॉर्ड तोड़ छक्का लगेगा, क्योंकि विपक्ष में कोई है नहीं। विपक्ष में कोई है नहीं, क्योंकि ऐसा मानना है भाजपा के जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता अंकुर गुप्ता का। और रिकॉर्ड तोड़ छक्का भाजपा की तरफ से संजय सरावगी इस बार लगाने जाएंगे। वो ऐसा छक्का जो ऐतिहासिक होगा दरभंगा सदर के लिए, जो डिस्टेंस में सबसे बड़ा छक्का, मतलब जीत बड़े मार्जिन से होगी। ऐसा अति उत्साह या लोगों के बीच जाकर मिल रहे समर्थन का वो चीजें दिख रही होगी, इसलिए ये कह रहे हैं। खैर, हम दोनों की इस बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और भाजपा के जो नेता संजय सरावगी उनके विकास को लेकर आप कितना वोट देते हैं, क्या आने वाले समय में आप किसके साथ हैं, ये जरूर कमेंट बॉक्स के साथ हमारे साथ आप साझा कीजिएगा। खबर देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर, हमारे साथ थे अंकुर गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े इसके लिए।